वेलकम बैक दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज की वीडियो है स्पेशल क्योंकि आईटी और नॉन आईटी दोनों सेक्टर को मैंने यहाँ पे इंक्लूड करके आपके लिए लेके आया हूँ। तीन पर्टिकुलर कंपनी के अंदर हायरिंग, तीन डिफरेंट प्रोफाइल पे, और यहाँ पे आप वर्क फ्रॉम होम भी कर सकते हो और फ्रेशर के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी होने वाली है क्योंकि इस पर्टिकुलर तीनों जॉब को ना सिर्फ और सिर्फ फ्रेशर ही अप्लाई कर सकते हैं। यस, बिल्कुल ठीक सुना आपने। मतलब जो मैं आपको बोलता था ना, एक्सपीरियंस 0 to 4, तो क्या होता था, एक्सपीरियंस कैंडिडेट अगर कोई जॉब को अप्लाई करता था तो फ्रेशर कैंडिडेट के सिलेक्शन के चांसेस कम हो जाते थे। पर यहाँ पे तो इन जॉब को सिर्फ फ्रेशर ही अप्लाई कर सकते हैं, तो आपके लिए बिल्कुल गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, तो मिस बिल्कुल नहीं करना है। तीन डिफरेंट कंपनी है, तीन डिफरेंट प्रोफाइल है, पर जो सिलेक्शन प्रोसीजर है और आप कह सकते हो जो अप्लाई करने का मेथड है जॉब को, वो तीनों का कॉमन है। यस, मतलब एक पे आप अप्लाई करोगे, एक तरीके से अप्लाई करोगे और तीनों पे आप अप्लाई इजीली कर सकते हो। सारी इंफॉर्मेशन डिटेल के अंदर एक्सप्लेन करने वाला हूं, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे ये जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। आपके सजेशन पे हम काम करना जरूर पसंद करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वेलकम बैक टू JVR जॉब वैकेंसी रिजल्ट चैनल में आपका फिर से स्वागत है। मैं सचिन चौहान आपके लिए लेके आ चुका हूं यहाँ पे तीन प्रोफाइल पे तीन जॉब अपडेट, आईटी एंड नॉन आईटी सेक्टर के अंदर, और पेटीएम जैसी रेपुटेटेड कंपनी के अंदर भी यहाँ पे हायरिंग निकली है। तो वन बाय वन डिस्कशन कर लेते हैं। तो स्टार्टिंग के अंदर मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करूंगा जॉब का ओवरव्यू, देन मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा स्किल सेट, एंड देन आपको एक्सप्लेन करूंगा रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो सबसे पहले यहाँ पे बात करते हैं जॉब की प्रोफाइल की, जो आपकी रहेगी इनसाइड सेल्स एग्जीक्यूटिव की। यस, बिल्कुल ठीक सुना आपने। प्रोफाइल के टाइटल से ही क्लियर हो जाएगा कि आपकी रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी और आपका स्किल सेट की क्या डिमांड रहेगी। सेल्स एग्जीक्यूटिव की है तो इससे यार स्किल्स तो बहुत हद तक एकदम क्लियर हो जाते हैं कि क्या क्या डिमांड रहेगी। फिर भी जो इन्होंने वेबसाइट पे दे रखा है मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। जैसे बिजनेस डेवलपमेंट इन्होंने दे रखा है, कस्टमर इंगेजमेंट जो सबसे इंपॉर्टेंट वाला फैक्टर होता है। देखो, चीज आपकी सेल होगी या नहीं होगी वो आप पे डिपेंड करता है जब आप कस्टमर से इंगेजमेंट अच्छा करते हो। मतलब आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स इस तरीके से होनी चाहिए कि आपकी कन्विंसिंग स्किल्स भी वहां पे नजर आए। तो अगर आपके पास ये सभी स्किल्स हैं तो यू आर द सुटेबल कैंडिडेट। अब भाई यहाँ पे जो सेल्स एग्जीक्यूटिव का वर्ड आ गया ना, तो काफी सारे पर्सन को लगता है चीजों को बेचना रहेगा, हमें कॉल करनी रहेगी, इस तरीके से चीज़ों को करेंगे, हेक्टिक जॉब होगी। ऐसा बिल्कुल नहीं है। आगे इन्फॉर्मेशन देखो, आपको खूब मजा आएगा। और सैलरी तो इसकी ऑसम है। यहाँ पे आपकी सैलरी होने वाली है 5.4 लाख पर एनम। यस, जो सैलरी है वो डिपेंड तो आपके स्किल सेट पे ही करेगी कि फाइनल क्या मिलने वाली है। पर फिर भी यहाँ पे 5.4 लाख अगर आपकी सैलरी होने वाली है, अगर मैं इसे मंथली कन्वर्ट करता हूँ तो अप्रोक्स एंड अप्रोक्स आपकी जो सैलरी रहेगी 45-50,000 पर मंथ तक होने वाली है, जो मुझे पर्सनली लगता है अगर आप फ्रेशर हैं तो डेफिनेटली आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी विद गोल्डन सैलरी रहेगी। अगर आप फ्रेशर हैं, आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट है, तो यहाँ पे ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं है कि आपकी ग्रेजुएशन इसी फील्ड के अंदर कंप्लीट होनी चाहिए। आपने BSc करा, आपने BCom करा, आपने इनफैक्ट BTech भी करा है, तो यू कैन सुटेबल कैंडिडेट। आप बिल्कुल सुटेबल कैंडिडेट हैं, अप्लाई कर सकते हैं। थोड़ा और डिटेल में देखते हैं। तो नंबर ऑफ हायरिंग बताऊं तो टोटल 30 हायरिंग है, मतलब 30 कैंडिडेट को उनकी नीड है। बात करें जॉब की लोकेशन की तो नोएडा रहेगी, पर अभी आप इसे वर्क फ्रॉम होम भी कर सकते हो। क्योंकि वर्क फ्रॉम होम की ज़्यादा डिमांड आ रही थी तो मैंने स्पेशली इस जॉब को इसलिए कंसीडर करा। तो ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी वर्क फ्रॉम होम वाली आपको बिल्कुल मिस नहीं करनी है। यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया ईयर ऑफ ग्रेजुएशन दे रखा है 2020 और 2021, मतलब 2020 और 2021 वाले कैंडिडेट ही से अप्लाई कर सकते हैं। इससे पुराने कैंडिडेट 2018 2019 वाले अप्लाई नहीं कर सकते। मतलब आप लोगों का वेट हो रहा है, आप आओ यहाँ पे इंटरव्यू दो और आपका सिलेक्शन हो जाए। अब भाई बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसीजर क्या होने वाला है। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको करना पड़ेगा ऑनलाइन अप्लाई, देन आपका होगा इंटरव्यू। अब ऑनलाइन अप्लाई कैसे करना है, तो जो मैं आपको प्रोसीजर बता रहा हूँ यहाँ पे तीनों जॉब जो हैं इस वीडियो के अंदर सेम प्रोसीजर होने वाला है। नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप देखोगे आपको एक सिंगल लिंक मिलेगा, आप क्लिक करोगे आप पहुंच जाओगे ग्रेट लर्निंग अकेडमी की वेबसाइट पे। यस, जो तीनों कंपनी है इनकी हायरिंग डायरेक्ट नहीं हो रही, ग्रेट लर्निंग अकेडमी के थ्रू हो रही है। जो ग्रेट लर्निंग अकेडमी के थ्रू हो रही है भाई, क्यों हो रही है, एग्जैक्टली प्लेटफॉर्म है क्या। देखो, आप कहीं से भी अप्लाई कर रहे हो, कुछ भी चीज कर रहे हो ना, आपको नॉलेज जरूर होनी चाहिए। तो ग्रेट लर्निंग अकेडमी एक प्लेटफॉर्म है जहां पे वो आपकी हायरिंग प्रोसेस को ईजी बनाता है, अच्छे स्किल्ड कैंडिडेट कंपनी को प्रोवाइड करवाता है। इसलिए यहाँ पे 500 से ज़्यादा कंपनी रजिस्टर्ड हैं और यहाँ पे रेगुलर हायरिंग होती रहती है। सबसे अच्छी बात क्या है, यहाँ पे जब आप अप्लाई करते हो तो अप्लाई के टाइम पे आपको पता रहता है यू आर द सुटेबल कैंडिडेट और नॉट। क्योंकि आप अप्लाई करोगे उससे पहले आपका रहेगा एक बेसिक टेस्ट। अगर आप टेस्ट क्लियर करते हो तो मतलब यू आर द सुटेबल कैंडिडेट और आप यहाँ पे इंटरव्यू पे चले जाओगे। अगर आप यहाँ पे टेस्ट क्लियर नहीं कर पाते तो आपको एक चीज़ तो क्लियर हो जाती है, यार देखो कहीं ना कहीं आपके स्किल सेट में कुछ मिस्टेक है,
मिस्टेक इन द सेंस आपका इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो आप अपनी स्टडी पे फोकस करोगे, अपने स्किल सेट पे फोकस करोगे, आपको जॉब मिल जाएगी। मतलब पर्सनली मैंने इस प्लेटफॉर्म को यूज करा और आपको सबसे अच्छी बात यही लगी, ट्रांसपेरेंट है, हमें पूरी चीजें एकदम क्लियर वे में नजर आती है कि जॉब मिलने वाली है नहीं। तो आपको नीचे लिंक मिलेगा, आप क्लिक करोगे, देन आपको यहाँ पे करना है रजिस्ट्रेशन। जैसे आप रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर लोगे, आपको इस टाइप का डेस्कटॉप नजर आएगा, इस टाइप की आपको जॉब नजर आएगी जो आप यहाँ पे देख पा रहे हो हमारे स्क्रीन पे। आप देखोगे यहाँ पे सारी इंफॉर्मेशन डिटेल में लिखी गई है, टाइटल हो गया, रिक्वायर्ड स्किल हो गए, आपकी रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई, आपका स्किल सेट हो गया, आपके बेसिक इन्फॉर्मेशन हो गई, जो इन्फॉर्मेशन मैंने आपको अभी वर्बली बताई थी। देन आप यहाँ पे ऊपर अप्लाई फॉर दिस जॉब कर दोगे और जॉब के लिए आप एलिजिबल अप्लाई फॉर दी जॉब कर दोगे। तो इस तरीके से आपको ये जॉब मिल सकती है। आई होप आपको एकदम क्लियर हो गया होगा क्या प्रोफाइल है, कैसे अप्लाई करना है, क्या स्किल सेट है। यहाँ पे रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी का एक पार्ट है जो वो मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर रहा, उसके लिए आपको यहाँ पे वेबसाइट पे ही विजिट करना पड़ेगा और वेबसाइट पे ये जॉब आपको तभी दिखेगी जब आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा नीचे लिंक के थ्रू। अब आगे की जो दोनों जॉब है उसको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, पर उसका भी अप्लाई प्रोसीजर और जॉब वो आपको तभी दिखेगी जब आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा। तो इससे ये चीज़ क्लियर हो जाती है कि यहाँ पे आपको जॉब मिलने के लिए रजिस्ट्रेशन करना मैंडेटरी पार्ट रहेगा। तो चलते हैं अपनी सेकंड प्रोफाइल के लिए जो निकली है आईटी सेक्टर के अंदर। कंपनी है इंडिया की मोस्ट रेपुटेटेड कंपनी पेटीएम। सो पेटीएम के अंदर टेक्नीशियन ऑपरेशन रोल की निकली है। तो आईटी सेक्टर की जॉब है, तो इससे आपकी क्वालिफिकेशन क्लियर हो जाती है, आपकी बीई या बीटेक ही कंप्लीट होनी चाहिए, तभी आप यहाँ पे सुटेबल कैंडिडेट रहेंगे। स्टिल सेम पैरामीटर है 2020 और 2021 के वाले कैंडिडेट के लिए यहाँ पे गोल्डन अपॉर्चुनिटी होने वाली है। तो बात करें सैलरी की, सैलरी आपकी रहेगी 4 लाख पर एनम तक। मंथली कन्वर्ट करने पे आपकी 20-22-25 हज़ार के अराउंड रहेगी। देखो सैलरी जो आपकी डिपेंड करती है ना, वो आपके स्किल सेट पे और आपके इंटरव्यू राउंड पे डिपेंड करती है। यहाँ पे मैं आपको जो एक सैलरी बता रहा हूँ जस्ट रफली आइडिया, जिससे आपको पता चल पाए जब आप इंटरव्यू में बैठो कंपनी की इतनी कैपेसिटी है, आपको इतना पे कर सकती है इस पर्टिकुलर डेजिनेशन पे। अब आप वहाँ पे कितनी सैलरी ले पाते हो वो आपके स्किल सेट पे डिपेंड करेगी। अब इतनी बातें स्किल सेट की कर रहे हैं तो यहाँ पे जान ही लेते हैं कि एग्जैक्टली क्या स्किल सेट की डिमांड करी गई है इस जॉब के लिए। तो यहाँ पे आप ऑफिशियली वेबसाइट पे आ जाओगे, जैसे मैंने आपको बताया आफ्टर रजिस्ट्रेशन आप क्लियरली यहाँ पे देख सकते हो स्किल सेट के अंदर यहाँ पे आईटी सेक्टर से रिलेटेड काफ़ी सारी चीज़ें लिख रखी हैं। जैसे यहाँ पे लिख रखा है आपके पास कोर और अच्छी नॉलेज होनी चाहिए कोर जावा की, आपको स्प्रिंग फ्रेमवर्क आना चाहिए, आपको यहाँ पे एपीआई से रिलेटेड नॉलेज होनी चाहिए, यहाँ पे आपके पास पीएल एसक्यूएल की रिलेटेड नॉलेज होनी चाहिए, आईएसओ 8583 की नॉलेज होनी चाहिए और यहाँ पे आपको ओरेकल डीबी की नॉलेज होनी चाहिए। काफ़ी सारे पर्सन को ना ये स्किल सेट समझ ही नहीं आ रहे होंगे। डोंट वरी, देखो ये जो जॉब है ये बीटेक कैंडिडेट के लिए, सीएस कंप्यूटर साइंस कैंडिडेट के लिए। अगर आपने सीएस पढ़ी है तो आपको बिल्कुल समझ आ रहा होगा। अगर आप सीएस के या बीटेक के कैंडिडेट, आईटी सेक्टर के कैंडिडेट नहीं है, डोंट वरी, जो तीसरी जॉब है वो नॉन आईटी की है, वो बिल्कुल आपके मतलब की होने वाली है। तो आई होप यहाँ पे आईटी सेक्टर वाले पर्सन को समझ आ गया होगा क्या स्किल सेट की डिमांड है, किस तरीके से अप्लाई करना है। सेम प्रोसीजर है जैसे मैंने आपको पहले बताया। यहाँ पे 2-4 चीज़ें जो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। यहाँ पे अगर आपका इंटरव्यू होता है तो आपके 2 राउंड होंगे, दोनों आपके टेक्निकल राउंड हो रहेंगे। यहाँ पे आपका कोई बैकलॉग नहीं होनी चाहिए, क्लियरली लिखा, मतलब सारे एग्जाम में क्लियरली आप पास आउट होने चाहिए। तो यू आर द परफेक्ट एंड सुटेबल कैंडिडेट। इस जॉब को अप्लाई करना बिल्कुल ना भूलें, अप्लाई लिंक नीचे आपको मिल ही रहा है। अब बात करते हैं अपनी तीसरी और लास्ट प्रोफाइल की जो स्टिल निकली है नॉन आईटी सेक्टर के अंदर, जैसे मैंने आपको फर्स्ट वन बताई थी। यहाँ पे आपकी तीसरी जो प्रोफाइल है वो है आपकी सेल्स एसोसिएट की, जो आपकी निकली है लर्निंग रूट्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के अंदर। जो ये कंपनी है मेजरली एडू सेक्टर की कंपनी है, मतलब एजुकेशन से रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा काम करती है और आपकी सेल्स एसोसिएट से रिलेटेड है। तो आपकी इनकी प्रोडक्ट की नॉलेज अच्छी होनी चाहिए और प्रोडक्ट से रिलेटेड ट्रेनिंग आपको मिलेगी। सारी चीज़ें ये आपको एक्सप्लेन भी करेंगे और ट्रेनिंग पीरियड भी आपका पेड रहेगा। अगर यहाँ पे मैं बात करूँ क्वालिफिकेशन की, तो यहाँ पे अगर आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट है, यू आर द सुटेबल कैंडिडेट, ठीक है। पर यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है अगर आपको सेल्स से रिलेटेड आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट है, मतलब आपने एमबीए इन मार्केटिंग करा है, आपने बीबीए करा है, तो आपकी प्रेफरेंस यहाँ पे इंक्रीज हो जाएगी, मतलब आप ज़्यादा सुटेबल कैंडिडेट होंगे। मतलब आप अपनी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग भी यहाँ पे अच्छे सिलेक्शन के चांसेस इंक्रीज कर सकते हैं। स्टिल जैसे मैंने आपको बताया 2020 और 2021 के कैंडिडेट यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। साथ में बात करें टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी यहाँ पे थोड़ी सी कम है, टोटल इनको 8 कैंडिडेट की डिमांड है। जैसे ही इनके 8 कैंडिडेट पूरे हो जाते हैं वैकेंसी क्लोज हो जाएगी। डेडलाइन है तो मेक श्योर जल्दी से जल्दी आपको अप्लाई करना है।
यहाँ पे अगर बात करें सैलरी की, तो सैलरी यहाँ पे आपकी इन हैंड सैलरी है 24,000 रुपए, जिसके अंदर आपका CTC रहेगा 5.34 का। मतलब इन हैंड सैलरी थोड़ी सी कम है 24,000 रुपए, पर आपके जो अलाउंसेस रहेंगे, आपका जो PF वगैरह कटेगा, ESI जो कटेगा वो आपको अच्छा कटने वाला है। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ आपकी पोस्ट ग्रेजुएशन पे, तो आपकी सैलरी रहेगी 27,000 रुपए और आपका CTC रहेगा 5.70 का। तो आई होप इससे क्लियर हो जाता है कि आपको एग्जैक्टली कितने रुपए मिलने वाले हैं। और मुझे पर्सनली लगता है ऐसे फ्रेश ईयर 24 से 27,000 से अपनी करियर की स्टार्टिंग करना एक अच्छी ही ग्रोथ वाला फैक्टर रहता है। यहाँ पे कुछ एक दो पॉइंट और कंपनी के एंड से आए हैं, मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। जैसे यहाँ पे ट्रेनिंग पीरियड रहेगा 180 डेज का, जो आपका प्रोबेशन पीरियड भी हम कहते हैं, मतलब 180 दिन तक आपकी सारी चीजों को जज किया जाएगा, मॉनिटर किया जाएगा। तो काफी अच्छी चीज होती है। लर्निंग प्रोस्पेक्टिव से पर्सनली मुझे बहुत पसंद है, क्योंकि जब कोई पर्सन आपकी चीजों को कंसिडर करता है तो आपको बहुत सारी चीजें सीखने को मिलती हैं। आपको पता रहता है आपने कहाँ मिस्टेक करी, कैसे इंप्रूव करना है। तो ये चीज आपके प्लस पॉइंट ही रहेगा। अब बात कर लेते हैं थोड़े से स्किल सेट की। सारे बेसिक स्किल सेट की डिमांड करी गई है, पर यहाँ पे लिखा है एक्सीलेंट इंग्लिश कम्युनिकेशन। जो एक्सीलेंट वर्ड है उस पर थोड़ा सा फोकस जरूर कर लेना। आपकी कम्युनिकेशन स्ट्रांग होना चाहिए। जिसका एवरेज है वो कैंडिडेट के सिलेक्शन चांसेस थोड़े से कम रहेंगे, क्योंकि एडो सेक्टर के अंदर हो, सेल्स एसोसिएट का काम कर रहे हो, प्रोडक्ट को आप डिलीवर कर रहे हो, कन्विंसिंग स्किल वहां पे दिखा रहे हो, सामने वाले को अपने प्रोडक्ट समझा रहे हो, तो दैट टाइम योर कम्युनिकेशन, एक्सीलेंट कम्युनिकेशन की डिमांड रहती ही रहती है। सेकंड यहाँ पे दे रखा है आपका नेगोशिएशन स्किल्स हो गए, आपका रिपोर्ट बिल्डिंग हो गया, आपका टीम प्लेयर हो गया। दे आर द बेसिक स्किल्स, ये सभी को नॉलेज होती है इनकी। उसके बाद यहाँ पे है आपकी कुछ रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो देखो रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या चीज होती है, उसकी इंपॉर्टेंस क्या होती है, मैं आपको वो एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो स्किल्स से पता चलता है यू आर अ सुटेबल कैंडिडेट और नॉट, मतलब आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, आपको ये चीजें आती हैं नहीं आती। क्लियर है? अगर आपको स्किल सेट मैच करके तो आपको अप्लाई जरूर करना है, एकदम माइंडसेट क्लियर। अब आते हैं रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी की। उसकी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस क्या होती है? देखो आपका सिलेक्शन हो गया, अब आप काम क्या करोगे, वो आपका रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गया। पर जो चीज आप काम करोगे ना, उससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। मतलब इंटरव्यू में अगर आप सिलेक्ट होना चाहते हो ना, तो आपको पहले से पता होना चाहिए कि रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, और उससे रिलेटेड अगर आपसे क्वेश्चन पुटअप किए जाएंगे तो आप उनका आंसर कैसे करोगे। यस, तो दैट्स व्हाई आई एम ऑलवेज फोकस ऑन रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी पार्ट, जिससे यहाँ पे हर एक पर्सन को जो ये वीडियो देख रहा है उसको जॉब मिले। तो यहाँ पे कुछ हैं चीजें, मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। जैसे यहाँ पे लिखा है कोल्ड कॉलिंग एंड लीड जनरेशन का आपका काम रहेगा। कोल्ड कॉलिंग एंड लीड जनरेशन के अंदर क्या होता है कि आप रेंडमली किसी पर्सन को कॉल करते हो, मतलब हल्का सा आपको डाटा मिलता है, पर वो आपका एक्सीलेंट डाटा नहीं मिलता, तो आप उस पर्सन को कन्विंस करते हो। तो यहाँ पे ना आपके इंटरव्यू राउंड में एक या दो क्वेश्चन इस टाइप से पुटअप होंगे, जहां पे आपकी कन्विंसिंग स्किल्स को जज किया जाएगा। तो आप सामने वाले को कन्विंस किस किस तरीके से कर सकते हो, किस पॉइंट पे कर सकते हो, उस पर आपको काम जरूर करना है इंटरव्यू से पहले। तो जैसे यहाँ पे सेकंड पॉइंट लिखा है आपका करियर एंड एजुकेशन काउंसलिंग। तो आप अगर किसी को काउंसलिंग दे रहे हो, तो यहाँ पे आपका जो KRA होता है, आपकी जो नॉलेज होती है, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होनी चाहिए। तो यहाँ पे आपको प्रोडक्ट की डीप डाउन नॉलेज होनी चाहिए। तो आपको कंपनी के बारे में, प्रोडक्ट के बारे में थोड़ा सा जाके रीड आउट जरूर करना चाहिए। यहाँ पे एक और चीज़ लिखी है मेंटेन डेली, वीकली एंड मंथली रिपोर्ट। तो आपको MIS के ऊपर भी काम आना चाहिए, मतलब जो इनका CRM होता है, एक्सेल होता है बेसिक। अगर आपको ये सब चीज़ों की नॉलेज है ना, तो मैं आपको 100% श्योरिटी के साथ कह सकता हूँ कि आपके सिलेक्शन के चांसेस बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाते हैं। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि आप सुटेबल कैंडिडेट हैं या नहीं हैं, आपको जॉब अप्लाई करनी है नहीं करनी। पर्सनली मेरे से पूछा जाए, अगर आपके एक या दो स्किल सेट भी मैच कर रहे हैं, आपको डेफिनेटली अप्लाई करना चाहिए। बहुत सिंपल प्रोसीजर है, तीनों जॉब को अप्लाई करने का एक ही प्रोसीजर है। नीचे जाके आपको रजिस्ट्रेशन करना है ग्रेट लर्निंग अकेडमी की वेबसाइट पे, ऑसम वेबसाइट पे। यहाँ पे बहुत सारी और भी जॉब्स हैं। अगर आपको लगता है आप उन जॉब्स में सुटेबल हो कंपेयर टू दिस, तो आप वहाँ पे वो भी अप्लाई कर सकते हो। और सबका यहाँ पे अप्लाई करने का प्रोसीजर एक ही होने वाला है। और जो लास्ट वाली जॉब है, यहाँ पे एक सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है कि यहाँ पे जो आपकी जॉब है वो 11 सितंबर से स्टार्ट हो सकती है। मतलब यहाँ पे आपकी चल रही है इमीडिएट हायरिंग। अगर कोई भी पर्सन जल्दी से जल्दी जॉब लेना चाहता है, तो इस जॉब को जरूर अप्लाई करें, क्योंकि 11 सितंबर तक यहाँ पे आपकी ज्वाइनिंग हो सकती है। आई होप आपको ये कंटेंट पसंद आया होगा। आप वीडियो को लाइक कर चुके होंगे। कमेंट सेक्शन पे मुझे अपने सजेशन जरूर बताना, और ये भी बताना ग्रेट लर्निंग अकेडमी की वेबसाइट आपको कैसी लगी। देखो मैं पर्सनली बता देता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है मैं इसको प्रमोट कर रहा हूँ। कुछ भी अगर मुझे अच्छी चीज मिलती है ना, मुझे ऐसा लगता है कि आपको बताना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो अपने सजेशन कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मैं सचिन चौहान आपसे मिलता हूँ एक नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट कंटेंट के साथ। जय हिंद।